सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियां के अंतर्गत आने वाले दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सुरक्षा की महत्ता, यानी सुरक्षा का क्या महत्व है आपके जीवन में। चलिए देखते हैं। इसमें पहला लिखा है कि सुरक्षा क्या होता है, यानी सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ सुरक्षित रहने से है। यानी केवल सुरक्षित रहना है तो केवल आपकी ही सुरक्षा नहीं है, आपके आसपास कोई व्यक्ति है या वातावरण है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। अब इसमें आगे है कि आपसे रिलेटेड है फैक्ट्री, यानी आप फैक्ट्री में कार्य करने जाएंगे तो उस समय आपको किन किन चीज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पहली है आपकी इसमें स्वयं की सुरक्षा। इसके बाद दूसरा है मशीनों एवं औजारों की सुरक्षा, यानी जिस मशीन या औजार से आप कार्य करेंगे वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर है आपका कार्यखंड की सुरक्षा, यानी जो जॉब आप बना रहे हैं, जो भी पार्ट पे कार्य कर रहे हैं, वो भी सुरक्षित तरीके से और बढ़िया बनना चाहिए, जो उसका स्टैंडर्ड है उसके अनुसार। तो आइए अब पढ़ेंगे कि स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या ध्यान रखना है। जिसमें पहला है आपका कि वर्कशॉप में हमेशा जूता पहनकर चलना चाहिए। किस कारण से कि जब आप कार्य कर रहे होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मशीनों के द्वारा लोहे या किसी धातु के चिप्स वगैरह निकल रहे हों, तो उस चिप्स से क्या होगा कि अगर जूता नहीं पहने हैं तो पैर में धंस जाएगा, जिससे घाव वगैरह हो जाएगा। इस वजह से जूता पहनना ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस फैक्ट्री में या जिस वर्कशॉप में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जो पदार्थ बन रहा है, जो जॉब बन रहा है, उसका टेम्परेचर अधिक हो, इस कारण से भी जूते पहनना ज़रूरी है। चलिए दूसरा नंबर इसमें है वर्कशॉप में कभी भी ढीले कपड़े, मफलर या फिर जो टाई वगैरह होता है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर इन सब को आप पहन कर कार्य करते हैं तो जो मशीन है, मशीन के घूमने वाले अंग हैं, उसमें ये सब फंसने की संभावना बनी रहती है, जिससे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर है कि मशीन पर कार्य करते समय दूसरे के साथ बातचीत ना करें। इसका कारण ये है कि अगर आप बातचीत करेंगे तो आपका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ जाएगा, जिससे मशीन पर जो ध्यान आपका पड़ रहा था उसमें कमी आ जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका हाथ या फिर जॉब या मशीन टूल्स वगैरह किसी न किसी को क्षति होने की संभावना बढ़ जाएगी। टॉपिक आपका 4 नंबर है कि किसी भी मशीन के पास खड़े होकर कार्य करना है तो मशीन पर सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। यानी कि जिस मशीन के पास अगर आप खड़े होकर कार्य कर रहे हैं तो उसके जो घूमने वाले पार्ट होते हैं, जैसे पुली वगैरह हो गया, बेल्ट है या चैन वगैरह अगर लगा है, तो उसके ऊपर कवर होना चाहिए। नहीं तो आपके जो हाथ वगैरह हैं वो थोड़ी भी असावधानी वगैरह हुई उस पर जाएगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चलती हुई मशीन पर कभी मरम्मत का कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, चलती हुई मशीन है, उस पर आप अगर कोई नट बोल्ट वगैरह उसका ढीला हो गया है या कुछ आपको फील हो रहा है कि टूट गया है, तो पहले मशीन को बंद कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर रिपेयरिंग का कार्य करना चाहिए। 6 नंबर है आपका कि बिजली के तारों को मशीन के चलते हुए पार्ट्स के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर बिजली का तार आपका ढीला हो जाएगा तो चलते हुए पार्ट्स हैं मशीन के, तो उसमें से क्या होगा कि वो जो आपका तार है वो तार घिस जाएगा, और घिसने के बाद उसमें जो करंट आ रही होगी, उस करंट से
मशीन के अंदर करंट आने लगेगी और जो कारीगर कार्य कर रहा होगा उसको बिजली के झटके लगने शुरू हो जाएंगे। इस वजह से ये कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोग में आने वाले हैंड टूल्स को उचित स्थान पर रखना। यानी जो आपका टूल्स है, कौन सा टूल्स किस जगह पे रखना है, इसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए कि जो कटिंग टूल्स है वो कहाँ रहेंगे, हैंड टूल्स हैं उनको कहाँ रखना है, असेंबली टूल्स हैं उनको कहाँ रखना है, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, वहाँ पे रखना चाहिए। चलिए अब दूसरा इसमें टॉपिक है आपका मशीनों और औजारों की सुरक्षा। इसमें पहला पॉइंट है कि सभी सूक्ष्ममापी यंत्रों पर समय समय पर तेल लगाते रहना चाहिए। यानी जिस यंत्र से आप डायमेंशन वगैरह या उसका मेजरमेंट लेते हैं, जो सूक्ष्ममापी हैं यानी बिल्कुल सूक्ष्मता से उसका माप लेते हैं, उस पे समय समय पर तेल लगाते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है जंग लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए तेल लगाते रहना चाहिए, साफ सफाई उसकी करते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सूक्ष्ममापी यंत्रों को कटिंग टूल से दूर रखना चाहिए। हाँ, सूक्ष्ममापी यंत्र क्या होते हैं कि सॉफ्ट जैसे होते हैं, अगर कटिंग टूल्स होता है हार्ड होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाएंगे तो उसका जो मापी यंत्र है उस पर जो पॉइंट वगैरह लगा हुआ है, डायमेंशन बनी हुई है, वो सब घिस जाएगा और उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएगा। इस कारण से वो आपका प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएगा। इस कारण से दोनों टाइप के टूल्स को अलग अलग जगह रखना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है इसमें, चलती मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ये चलती हुई जो मशीन है उस पर किसी भी प्रकार का यंत्र यानी चलते हुए जॉब बनाते हुए उसकी लंबाई वगैरह नहीं नापना चाहिए। मशीन को बंद करके जॉब को निकाल लीजिए, इसके बाद नापिए। चौथा पॉइंट है आपका, मशीन के टेबल पर हैमर से चोट नहीं मारनी चाहिए। यानी जब मशीन का जो टेबल है यानी जिसको बेड बोला जाता है, उस पर आपको हैमर से चोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका बेड खराब हो जाएगा और जिस एफिशिएंसी से वो कार्य कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सरफेस प्लेट पर कार्य करते समय कार्यखंड को रगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, सरफेस प्लेट जो होती है जिसके ऊपर जॉब रख के उसको मार्किंग वगैरह किया जाता है या उसका लेवल वगैरह चेक किया जाता है, उसके ऊपर केवल मार्किंग के लिए उसको प्रयोग करना चाहिए। उसके ऊपर जॉब को रगड़ना नहीं चाहिए, या फाइल वगैरह है उससे नहीं रगड़ना चाहिए, या हैमर से उसके ऊपर चोट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर उसका जो सरफेस प्लेट का सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा। 6 पॉइंट है आपका, रेती का प्रयोग करते समय उससे कार्यखंड पर चोट नहीं करनी चाहिए। यानी रेती का जब आप प्रयोग करेंगे तो जो आपकी जॉब है उसके ऊपर रेती से पीटना नहीं है। उससे क्या होगा कि रेती आपकी टूट सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेती की सफाई के लिए फाइल कार्ड का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये रेती को एक बिल्कुल सॉफ्ट धातु का ब्रश होता है, उसको फाइल कार्ड बोला जाता है, उसके सहारे ही साफ करना चाहिए। और ज़्यादा दिन हो जाएगा रेती का सफाई किए हुए तो उसको आप कंप्रेस्ड एयर या फिर कंप्रेस्ड वाटर से भी आप साफ कर सकते हैं। इसका अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3rd नंबर, कार्यखंड की सुरक्षा। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि कार्यखंड को मशीन पर सही से बांधने के बाद ही कार्य करना चाहिए। यानी कोई आपका मटेरियल है जिसको अच्छा पार्ट बनाना है यानी फिनिश गुड्स बनाना है, तो उसको पहले मशीन के ऊपर क्लैंप किया जाता है, यानी जिसको आप हिंदी में कहेंगे बांधना। तो अच्छी तरह से क्लैंप हो जाए, बिल्कुल टाइट रहे, इसके बाद ही मशीन को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा नंबर है, कार्यखंड को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। यानी जिस कार्यखंड को आप बनाने जा रहे हैं उसकी ड्राइंग आपको मिल जाएगी कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना है, कितनी लेंथ पर कटिंग करनी है, कितनी पर टर्निंग करनी है, ये सब उसमें लिखा रहेगा जो आपको ड्राइंग मिलेगी। और कहाँ पे किस डायमेंशन का रखना है सब उसमें मेंशन किया हुआ होता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यशाला में कार्यखंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार का आप जॉब बनाएंगे उस प्रकार के जॉब के हिसाब से ट्रॉली बनी होती है। उस ट्रॉली में जॉब को इजीली रखा जाता है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और उस ट्रॉली से ले जाने पर उस कार्यखंड को या उस पर्टिकुलर पार्ट्स को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। इसलिए ट्रॉली की सहायता से ही ले जाना चाहिए, और काफ़ी बड़ा पार्ट है या भारी है तब भी उसे वैसे ही ले जाना है, इस ज़मीन पर खींचकर नहीं ले जाना है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।